दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश में महामारी का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच कई राज्यों ने अपने यहाँ लॉकडाउन को भी बढ़ा दिया है। इस बीच कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, बात करें कोरोना मरीजों की, तो कोरोना वायरस ने तोड़ा अब तक का सारा रिकॉर्ड। 24 घंटे में मिले 38,902 केस, 543 मरीजों की मौत। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबर में आप देखेंगे, भारत की चीन को 2 टूक, पीछे हटने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। जैसा कि आपको पता होगा, भारत चीन के बीच लगातार बातचीत जारी है, लेकिन कोई भी सहमति अभी भी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। इस बीच भारत चीन सीमा विवाद को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आगे हम आपको इस पूरी खबर को दिखाएंगे। साथ ही साथ इन 7 तरीकों से फैल सकता है कोरोना वायरस का संक्रमण। WHO ने कहा, सावधान रहें सभी। कोरोना महामारी को लेकर WHO ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। जानेंगे पूरी खबर। और अगली बड़ी खबर में दोस्तों, 8वीं पास है तो करें ये काम, हर महीने होगी 50,000 रुपए की कमाई। अगर आप भी 50,000 रुपए महीने की कमाई करना चाहते हैं तो ये खबर आपको जरूर जान लेनी चाहिए। आगे हम आपको इस पूरी खबर को बताएंगे, किस तरह आप 50,000 रुपए महीना कमा सकते हैं। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और अगली बड़ी खबर में, किसान सम्मान निधि के तहत नहीं मिली है 2-2 हजार रुपए की किश्त, तो जल्दी करें ये काम। अगर आपको PM किसान सम्मान निधि की किश्त नहीं मिली है तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। आगे हम आपको इस पूरी खबर को दिखाएंगे। साथ ही दोस्तों, चीन से नाता तोड़ने के लिए इस जगह पर हेडक्वार्टर बना सकता है टिकटॉक। क्या हटेगा टिकटॉक से बैन? आगे हम आपको इस पूरी खबर को बताएंगे। दोस्तों, ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी है। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। भारत की चीन को 2 टूक, पीछे हटने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। भारत ने चीन से 2 टूक कहा है कि पीछे हटने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। पैंगोंग और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जहां जहां चीनी सेना मौजूद है, उसे पीछे जाना ही होगा। भारत को सीमा 5 मई से पहली वाली स्थिति से कुछ कम मंजूर नहीं है। दोनों देशों के बीच मिलिट्री कमांडर लेवल मीटिंग में भारत ने बात साफ कर दी। मंगलवार को बातचीत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, लेकिन भारत का संदेश साफ था कि चीन के पीछे हटने पर कोई समझौता नहीं हो सकता। एक सूत्र ने कहा कि भारत की टोन ऐसी थी कि चीन को इस बारे में कोई शक नहीं रहेगा। अगली बड़ी खबर में दोस्तों, इन 7 तरीकों से फैल सकता है कोरोना वायरस का संक्रमण। WHO ने कहा, सावधान रहें सभी। दुनिया भर में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर आगाह किया है कि अभी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है। WHO ने कहा है कि जिस रफ्तार से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वो डराने वाली है। कोरोना महामारी का संक्रमण किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से तेजी से फैलता है। इससे बहुत जल्द कोई स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। किसी संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने से भी कोरोना वायरस दूसरे व्यक्ति तक जा सकता है। ऐसे में हर समय मुंह में कपड़ा या मास्क लगाकर रखें। संक्रमित मां से उसके बच्चे में संक्रमण की संभावना काफी ज्यादा होती है। ऐसे में डिलीवरी के दौरान डॉक्टरों को विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। कई बार कोरोना वायरस की चपेट में जानवर भी आ जाते हैं। ऐसे में इन जानवरों के संपर्क में आने से भी कोरोना का खतरा बढ़ जाता है। कोरोना से संक्रमित व्यक्ति अगर खुले में शौच करता है तो उससे भी कोरोना वायरस के संपर्क में आने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में आप सभी इन बातों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आगे आप देखने वाले हैं 8वीं पास है तो करें ये काम, हर महीने होगी 50,000 रुपए की कमाई। साथ ही अब जानिए, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में अगस्त से जुड़ेंगे ये 4 राज्य। आधार से लिंक कराने के लिए बचे हैं मात्र इतने दिन। आपको बता दें, वन नेशन वन राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए अब सिर्फ 12 दिन ही बचे हैं। 31 जुलाई तक राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख है। अगर किसी राशन कार्ड धारक ने अभी तक आधार से लिंकिंग नहीं करवाई है तो वो PDS यानी राशन दुकान पर भी जाकर आवेदन कर सकते हैं। राशन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जिससे लोगों को सस्ती दरों पर सरकार अनाज मुहैया कराती है। आपको बता दें, देश में अब तक 20 राज्य इस व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। अगस्त महीने से 4 और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस योजना से जुड़ जाएंगे। जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा देने के लिए जांच और परीक्षण का काम पूरा कर लिया गया है। क्या आपको आपके यहाँ राशन समय पर मिल रहा है? कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अब जानिए, 8वीं पास है तो सिर्फ 5,000 रुपए में खोलें पोस्ट ऑफिस, हर महीने होगी 50,000 रुपए की कमाई। दोस्तों, अगर आप सिर्फ 8वीं तक पढ़े हैं और अपने लिए नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके पास पोस्ट ऑफिस का बिजनेस करने का अच्छा मौका है। पोस्ट ऑफिस के साथ मिलकर बिजनेस करने में आपको हर महीने लगभग 50,000 रुपए तक की कमाई होगी। बता दें, इंडिया पोस्ट आपके लिए फ्रेंचाइजी स्कीम लेकर आया है। इस स्कीम में आप पोस्ट ऑफिस के साथ जुड़कर बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
अगर आप पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको हर महीने लगभग 50,000 रुपए तक की कमाई होगी। आप इसको शहर, गांव और कस्बों में कहीं भी खोल सकते हैं। वहीं पोस्ट ऑफिस खोलने के लिए आपको 5,000 रुपए सिक्योरिटी फीस भी देनी होगी। फ्रेंचाइजी लेने वाले व्यक्ति की आयु 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और 8वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी भारतीय व्यक्ति पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी ले सकता है। साथ ही फ्रेंचाइजी लेने वाले व्यक्ति के पास किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से 8वीं पास का सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपकी कमीशन के जरिए कमाई होती है। इसमें आप रजिस्टर्ड आर्टिकल, स्पीड पोस्ट आर्टिकल की बुकिंग, मनी ऑर्डर, रजिस्ट्री, पोस्टेज स्टैंप, पोस्टल स्टेशनरी और मनी ऑर्डर फॉर्म की बिक्री करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आसानी हो। साथ ही दोस्तों, चीन की उसी भाषा में मिलेगा जवाब, ITBP की खास तैयारी। दोस्तों, चीन की हरकतों को देखते हुए भारत ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया है। गलवान घाटी में हिंसा के बाद भारत ने उसे पस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ITBP के जवान भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी करने जा रहे हैं। ITBP के 90,000 जवानों को चीन की मंदारिन भाषा सिखाने की तैयारी है। उन्हें एडवांस मंदारिन भाषा की ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी तक सीमा पर चीन के सैनिकों को अपनी बात समझाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए जवान पोस्टरों का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर पर। देश के कई हिस्सों में बारिश, 5 राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट, असम में बाढ़ से तबाही। दोस्तों, दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। राजधानी दिल्ली में रविवार तड़के से ही बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहावना होने के साथ गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली में भारी बारिश से कई जगह सड़कों पर पानी भी भर गया है। दिल्ली में मिंटो रोड पर भारी बारिश से अंडरपास में पानी भर गया। जल भराव के बीच DTC की बस लगभग पूरी डूब गई। वहीं कई जगहों पर जल भराव के बाद जाम भी लगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी और रुक रुक कर बारिश हो रही है। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में अगले 3 दिन तक भारी बारिश के आसार हैं। भारी बारिश के मद्देनजर मौसम विभाग ने कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साउथ गुजरात में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, UP, पंजाब, हरियाणा, बिहार में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से शहरों के कई इलाकों में जल भराव है। साथ ही साथ बड़ी राहत, टिड्डी दल पहुंचा नेपाल, किसानों को मिली बड़ी राहत। जैसा कि आपको पता है, किसानों में टिड्डी दल को लेकर दहशत व्याप्त है। कृषि विभाग ने भी अलर्ट जारी कर किसानों को सावधान रहने की अपील की है। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर आ रही है। खबर यह है कि लखनऊ, बारामाकी से होते हुए टिड्डियों का दल गोंडा होते हुए नेपाल की ओर चला गया है। इनमें से 2 दलों ने श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी में प्रवास किया था, लेकिन कृषि विभाग के अधिकारियों ने अग्निशमन दल के साथ मिलकर उसे भगा दिया। अभियान के दौरान 70 से 80% टिड्डियां मारी जा चुकी हैं। लिहाजा यही माना जा रहा है कि अब टिड्डियों के वापस आने की आशंका बहुत कम है। हालांकि कृषि विभाग के अधिकारी टिड्डियों के दूसरे दल के हमले से इनकार नहीं कर रहे हैं। साथ ही कृषि लोन लेने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर, 5 दिन में बैंक को दें ये जानकारी, वरना कटेगा पैसा। दोस्तों, अगर आपने बैंक से कृषि कर्ज लिया है तो ये आपके लिए बहुत जरूरी खबर है। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो बीमा के लिए तय की गई नामांकन की कट ऑफ तारीख से 7 दिन पहले अपनी बैंक शाखा को एक घोषणा पत्र दें। उसमें बताएं कि मैं इस योजना में शामिल नहीं होना चाहता। ऐसा करके आप योजना से खुद को अलग कर सकते हैं, वरना बैंक से सीधे PM फसल बीमा योजना का प्रीमियम कट जाएगा। फसल बीमा के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 31 जुलाई रखी गई है। इसलिए जो किसान बीमा नहीं चाहते हैं उन्हें 24 जुलाई से पहले ही अपने बैंक में घोषणा पत्र देना होगा। यानी अब इसके लिए सिर्फ 5 दिन बचे हैं। पत्र देने से चूक गए तो आपकी जेब को झटका लगेगा। अगली बड़ी खबर में दोस्तों, चीन से नाता तोड़ने के लिए लंदन में हेडक्वार्टर बना सकता है टिकटॉक। ब्रिटेन सरकार से चल रही है बातचीत। सोशल वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक अपना नया हेडक्वार्टर लंदन में बना सकता है। इस संबंध में टिकटॉक की ब्रिटेन सरकार से बातचीत चल रही है। इस मामले से वाकिफ एक सूत्र के हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट में ये बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन से संबंध तोड़ने के लिए टिकटॉक ये कदम उठा रहा है। चीन से संबंध होने के कारण टिकटॉक को भारत समेत कई देशों में प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि प्रतिबंधों से निपटने के लिए टिकटॉक ये नई रणनीति अपना रहा है। सूत्रों के मुताबिक नया हेडक्वार्टर बनाने के लिए टिकटॉक लंदन समेत अन्य शहरों के नाम पर भी विचार कर रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी शहर के नाम पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि लंदन के अलावा अन्य किन शहरों के नाम पर विचार हो रहा है। ऐसे में टिकटॉक बैन के बाद कंपनी चीन से दूर जाने का सोच रही है, जिससे उसके ऐप बैन से हट सके। आपको क्या लगता है, भारत में इससे बैन हटना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, रेलवे तैयार कर रहा है ये खास कोच जिसमें नहीं हो सकेगी वायरस की एंट्री। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के देश भर में लगातार बढ़ रहे संक्रमण मामलों से रेलवे यातायात लगभग ठप है। लेकिन रेलवे ने अब कोरोना को मात देने की ठान ली है और वो इसमें जल्द कामयाब होता नजर भी आएगा। दरअसल रेलवे प्रशासन ने रेल यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने और कोरोना से बचाव के लिए खास कोच का निर्माण शुरू किया है। प्रथम चरण में तैयार हो रहे स्पेशल एंट्री कोरोना कोच रेलवे के सभी जोन को उपलब्ध कराए जाएंगे।
रेलवे प्रशासन के सूत्रों की माने तो कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ने के लिए कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री ने एक खास डिजाइन के पोस्ट कोविड कोच का निर्माण किया है। कोरोना संक्रमण से रेल यात्रियों को बचाने और उनके सफर को सुरक्षित करने के उद्देश्य से एंटी कोरोना कोच में हैंड्स फ्री सुविधाओं, कॉपर कोटिंग वाली रेलिंग और प्लाज्मा एयर प्यूरिफायर के अलावा टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग की गई है। अब ट्विटर पर करें आधार से जुड़ी शिकायत, तुरंत होगा समाधान। जैसा कि आपको पता है, भारतीय नागरिकों के लिए आधार कार्ड काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। इस समय सिम खरीदने से लेकर सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी का आवेदन करने के लिए आधार कार्ड मांगा जाता है। वहीं सभी सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए आधार कार्ड पेश करना जरूरी है। इस बीच भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड धारकों की समस्याओं और सुविधा का ध्यान रखते हुए ट्विटर पर सवालों के जवाब देना शुरू कर दिया है। अगर आपको भी आधार से जुड़ी कोई समस्या है तो UIDAI के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर सवाल पूछने पर तुरंत समाधान मिलेगा। आधार कार्ड धारक को समाधान के लिए प्राधिकरण के ट्विटर अकाउंट @UIDAI और @Aadhar_care पर ट्वीट करना होगा, जिस पर आपकी आधार से संबंधित समस्या को हल किया जा सकेगा। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की तारीख हुई तय, PM मोदी भी हो सकते हैं शामिल। दोस्तों, दशकों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त निकल आया है। सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन भी हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से 5 अगस्त की तारीख तय कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अयोध्या में भूमि पूजन करेंगे। बता दें, शनिवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अयोध्या में शनिवार को पहली बैठक में राम मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास की 2 तारीख तय की गई थी। 3 और 5 अगस्त को शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण भी भेजा गया था। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि इसमें देश के प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और साथ में